इंग्लिश विद योगेंद्र परिवार के सभी सदस्यों को जय हिंद। आज का दिन अनौपचारिक संवाद का दिन और संवाद की शुरुआत विनायक दामोदर सावरकर, जिसको पूरा देश वीर सावरकर के नाम से जानता है, उनके साथ। मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि आजादी के 75 वर्षों के पश्चात भी इस देश के क्रांतिवीरों के प्रति कमतरी का भाव लोगों के अंदर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भारत के अंदर एक बहस चल रही है, सावरकर वीर सावरकर थे या सावरकर थे, वीर सावरकर थे या कायर सावरकर थे। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं वीर सावरकर के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। सावरकर के बारे में यदि जानना है कि वो वीर सावरकर थे या सावरकर थे, तो सबसे पहले सावरकर को जानना पड़ेगा। सावरकर, जिन्होंने अपने जीवन के 28 वर्ष अंग्रेजी हुकूमत में जेलों के अंदर यातनाएं सहन करते हुए बिताए। उनके जेल जाने का कारण क्या था? ना तो उन्होंने किसी की भैंस छोड़ी थी, ना किसी पड़ोसी की जमीन को कब्जाया था, या ना अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते किसी अपराध को किया था। उन्होंने इस मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए सतत प्रयास किया था। उसी के परिणाम स्वरूप वह जेल गए थे, जिनको एक ही बार में दोहरे काले पानी की सजा हुई और भारत के अंदर सबसे कठोरतम सजा मानी जाती थी, जो अंडमान की पोर्ट ब्लेयर की उस सेल्युलर जेल में लोग बिताते थे, जिसको काला पानी की सजा कहते हैं। तो इस भारत भूमि की सेवा के लिए जिन्होंने अपने जीवन के 28 वर्ष जेलों में यातनाएं सहते हुए बिता दिए, आज उनके प्रति भारत देश के कुछ लोगों के ऐसे भाव निश्चित रूप से मन को कचोटते हैं, मन को व्यथित करते हैं। सावरकर उस तेज का नाम है जिनके नेतृत्व में मदन लाल धिंगरा जैसे क्रांतिवीरों ने काम किया। सावरकर लेखनी की उस धार का नाम है जिस 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को अंग्रेजों ने पूरे विश्व के सम्मुख एक सैनिक विद्रोह के रूप में सिद्ध किया था। जिस स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 1905 तक इस देश के बड़े नेता बात करने से घबराते थे, कतराते थे, उस 1857 के स्वातंत्र्य समर को पहली बार वीर सावरकर ने संपूर्ण विश्व के सम्मुख एक सैनिक विद्रोह से बाहर निकाल करके इस देश के जनमानस का संग्राम था, विद्रोह था, इस प्रकार से उसको सिद्ध किया। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 का स्वातंत्र्य समर, जिसको अंग्रेजों ने उस समय बैन कर दिया था। वीर सावरकर, जिन्होंने पतित पावन मंदिर की स्थापना की और इस देश में चलती हुई अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया। अब वीर सावरकर को जिस आधार पर ये लोग कायर कह रहे हैं, तो ये उसके लिए एक चीज को आधार बनाते हैं कि उनके द्वारा दया याचिका दायर की गई थी। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से 6 बार उनके द्वारा मर्सी पिटीशन फाइल की गई थी। मर्सी पिटीशन प्रत्येक कैदी का अधिकार था कि वो अपनी दया याचिका शासन प्रशासन से दया याचिका अपनी दायर कर सके। और एक बात, यदि वो जेल के अंदर रहते तो इस मातृभूमि की सेवा नहीं कर सकते थे, इस मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास नहीं कर सकते थे, तो उनको जेल से बाहर आना जरूरी था, इसलिए मर्सी पिटीशन थी। यदि हम बात करें तो फिर तो योगेश्वर श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने भी युद्ध भूमि को एक बार छोड़ा था और उसी आधार पर हम उनको रणछोड़ उनका नाम है, तो उनको भी हम क्या कायर कहेंगे? नहीं, वो उनकी युद्ध नीति का एक हिस्सा था। महाराज शिवाजी ने अफजल खान को एक पत्र लिखा था। उस पत्र को यदि हम पढ़ेंगे तो उससे भी ऐसे ही लगता है, यदि उस पत्र को भी आधार बनाए ये लोग तो आज उनको भी कायर कहेंगे, परंतु यह उनकी युद्ध नीति का एक हिस्सा था। हम देखते हैं कि उसके पश्चात किस प्रकार अपने बगनखों से वो अफजल खान को चीर करके उसके 2 टुकड़े कर देते। और यदि हम देखें तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब अंग्रेजों ने इस देश के बड़े नेताओं से आह्वान किया कि प्रथम विश्व युद्ध में वो नेता उनका सहयोग करें। तो महात्मा गांधी ने उस समय कहा था
कि युद्ध के दौरान यदि मेरा बस चले तो मैं भारत के प्रत्येक सक्षम निवासी को साम्राज्य के लिए बलिदान कर दूं। साम्राज्य के लिए यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए। और उस समय के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को वो पत्र लिखते हैं और उसमें वो कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि मुझे अंग्रेजी साम्राज्य से प्यार है, स्नेह है, और मैं प्रत्येक भारतीय से अपील करता हूँ, प्रत्येक भारतीय से आशा करता हूँ कि वो अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादार बन जाए। यह पत्र महात्मा गांधी ने लिखा है। परंतु वो गांधी जी का एक तरीका था कि हम अंग्रेजों का विश्वास जीतेंगे तो हो सकता है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ये भारत को छोड़ करके चले जाए। परंतु कुछ लोगों के पढ़ने का या देखने का नजरिया व्यक्ति के अनुसार बदल जाता है। इस देश की स्वतंत्रता में प्रत्येक क्रांतिवीर ने अपना योगदान दिया है और आज उनके प्रति कोई भी कमतरी की भावना विकसित करने का प्रयास न करें। विनायक दामोदर सावरकर वीर थे, वीर है और वीर रहेंगे। मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे और दिवाकर को, मैं छोटा बतला सकता हूँ उसके सम्मान में सागर को। धन्य है वो कोक जिसने पैदा किया ऐसे नर को, और दुनिया के दादाओं से जो झुका नहीं, मैं शीश झुकाता हूँ सावरकर को। इस देश के किसी भी क्रांतिवीर के सम्मान में गुस्ताखी असहनीय और इसे किसी को भी नहीं करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।